आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। वैसे तुमने मुझे बताया था कि अभी सिर्फ अपनी वाइफ के मैरिज हॉल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और उस कॉर्पोरेटर ने उसे उकसाया झगड़ा करने के लिए, राइट? जी, सब कुछ इन्हीं के सामने हुआ। ये उनकी वाइफ है प्रज्ञा। हेलो, आप अभी को लेकर बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आई हैंडल इट, यू डोंट वरी। कल सुबह 11 बजे तक मैं सारे पेपर्स रेडी करवाता हूँ और आप अपने स्टेटमेंट दे दीजिएगा। आपके स्टेटमेंट के हिसाब से हम अभी को छुड़वा लेंगे। फिलहाल मैं पुलिस से पूछताछ करके आता हूँ कि उन्होंने अभी पे क्या चार्ज लगाए हैं। थैंक यू सो मच पूरब। अगर तुम नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। दीप, मैं कैसे ना आता? अभी दोस्त है मेरा, शायद वो ये बात नहीं मानता, लेकिन मैं तो मानता हूं ना। हाँ माना, मेरे से थोड़ी गलतियां हुई हैं, लेकिन अब मैं वो गलतियां सुधारना चाहता हूँ। वैसे भी प्रज्ञा दी, बहुत रात हो चुकी है और अब आपको यहाँ नहीं रुकना चाहिए। और मैं हूं ना यहाँ पे, आप घर जाइए। जब तक ये छूट नहीं जाते मैं घर नहीं जाऊंगी। कल सुबह इनके साथ ही घर जाऊंगी। दीदी, सुबह होने तक अभी नहीं छूटेगा और अगर कुछ प्रॉब्लम हुई भी तो मैं हूं ना यहाँ पे। आप घर जाइए, अपने परिवार के पास जाइए। उन लोगों को आपकी ज्यादा जरूरत है। पता नहीं बुलबुल भी किस हालत में होगी। मैं जानता हूं ना उसे, वो हर चीज के लिए अपने आप को ही रिस्पॉन्सिबल मान रही होगी। वो बेचारी तो यही सोच रही होगी कि उसने उस कॉर्पोरेटर की बात नहीं मानी ना, तो उसी वजह से उसने आप लोगों की फैमिली के साथ। आप घर जाके उसे समझाइए, मैं यहाँ हूं ना। I'll handle everything। प्रज्ञा दी, क्या हुआ? मैं ये सोच रही हूँ कि काश मैंने तुम्हें और बुलबुल को शादी करने से नहीं रोका होता। मैं वाकई बहुत मजबूर थी, वरना मैं दिल से खुद यही चाहती थी कि बुलबुल। प्रज्ञा दी, आई अंडरस्टैंड। समझता हूं मैं आपको। आपके लिए बुलबुल का प्यार भी और अभी की मजबूरी भी। अब ये सब बातें छोड़िए, आप घर जाइए और थोड़ा रेस्ट कीजिए। प्रज्ञा दी, प्लीज। अभी मेरी दोस्ती ना सही, लेकिन प्रज्ञा दी की फीलिंग्स को तो समझ। वो तनु से लाख गुना अच्छी है यार। जैसे तेरी इतनी फिक्र है ना, उसे कभी हर्ट मत करना। हेलो प्रज्ञा। हाँ, अभी ठीक है ना बेटा? पुलिस ने उसे छोड़ दिया ना? नहीं माँ, अभी उन्हें नहीं छोड़ा, लेकिन शायद कल सुबह छोड़ देंगे। मैं भी यहाँ से निकलती नहीं, लेकिन पूरब आ गया था और वो अपने साथ एक लॉयर लाया था, जिन्होंने कहा कि अगर मैं सुबह स्टेटमेंट दूंगी तो वो जमानत करवा देंगे। भगवान का शुक्र है बेटा, तूने ससुराल में तो सबको बता दिया ना? हाँ माँ, मैं घर ही आ रही हूँ। आज रात वहीं रुकूंगी। नहीं बेटा, तू यहाँ क्यों आ रही है? ससुराल जा, वो लोग भी तो परेशान होंगे ना। माँ, मैं बाद में चली जाऊंगी। बाद में क्यों चली जाएगी प्रज्ञा? तेरा अभी जाना बनता है ना बच्चे। तू उस घर की बहू है, तेरी जिम्मेदारी है कि इस समय परिवार वालों को बांध के चले, उन्हें संभाले। ऐसे भी अभी अगर आज जेल में है ना, तो हमारी वजह से। तू अपने ससुराल जा और थोड़ा आराम भी कर लेना। लेकिन माँ, आप सब भी तो। यहाँ सब ठीक है बेटा। वैसे भी थोड़ी फिक्र लगी थी अभी को लेकर। तूने बताया कि सुबह वो छूट जाएगा, तो बिल्कुल फिक्र नहीं। अच्छा, तू अपने ससुराल चली जा, हम लोग ठीक है। ठीक है। किस किस्म की बहन हो तुम? तुम्हारा अपना भाई अरेस्ट हो रहा था और तुमने कुछ नहीं किया। जानती हूँ कि तुम वहां सिर्फ मेरे परिवार को तमाशा बनते हुए देखने आई थी, लेकिन अरे अपने भाई पर जब मुसीबत आई तुमने आंखें बंद कर ली। क्या नहीं किया उन्होंने तुम्हारे लिए? तुम्हारे हर अच्छे बुरे काम में तुम्हारा साथ दिया, तुमसे इतना प्यार करते हैं। और आज जब उन्हें तुम्हारी जरूरत पड़ी तो तुमने कोशिश तक नहीं की, तुम सामने से हट गई। तुम्हारी जैसी खुदगर्ज लड़की आज तक नहीं देखी मैं। तुम चाहती हो कि दुनिया तुम्हारे हिसाब से चले, तुम्हारी हर बात माने, तुमसे प्यार करे, लेकिन जब कोई और तुमसे उम्मीद लगा लेता है तो तुम मुंह फेर लेती हो। आज उन्हें पता होता
सिर्फ अपने आप से प्यार करता है। अभी का फोन ही आएगा। नहीं भाई, इनकी नजर अगर पड़ गई ना तो मैं तो इनकी नजरों से गिर जाऊं। कुछ कर मिताली, कुछ कर। आलिया कह तो रही थी कि उसे मालूम है अभी कहाँ है। अभी चाय पीजिए ना। सॉरी। सॉरी क्या, पूरा पेपर खराब कर दिया। अरे न्यूज़पेपर क्या, सारी चाय बिगाड़ के रख दी इसने। एटलीस्ट आपके कपड़े तो खराब नहीं हुए ना रात, नहीं तो ऑफिस जाने में लेट हो जाते। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा ध्यान है कहाँ? ध्यान तो मेरा पेपर, मेरा मतलब है ध्यान मेरा ना आप पे था और आपका ध्यान ये पेपर पे था। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, वो गलती हो गई ना मुझसे राज। अब मैंने कोई जानबूझकर थोड़ी गिराई चाय। जानबूझ के कोई भी नहीं करता, ये सारी गलतियां तेरी लापरवाही की वजह से होती है। ये काम भी अपने मायके से ठीक से सीख कर नहीं आई। अरे क्यों बात बात पर तुम उस बेचारी को सुनाती रहती हो? कोई ना कोई बहाना ढूंढती हो तुम। अच्छा, इतना तो नहीं सुनाती मैं इसको जितना आप इसकी तरफदारी कर रहे हैं। और तू खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? जा अब इस न्यूज़पेपर को डस्टबिन में फेंक कर आ। जी कर रही हूँ। मैम सर लाइए, मैं फेंक देता हूँ। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी राज। बाल बाल बच गई मिताली, तू बाल बाल बच गई। ये ब्रेकिंग न्यूज अगर ये सब पढ़ लेते तो कल की ब्रेकिंग न्यूज मेरी होती। ससुराल में हुई बहू की हत्या। मिताली अब आज का क्या, तुझे तो रोज का पेपर इनसे छुपाना पड़ेगा। बोल तनु। आलिया, तुम्हें एक यही रास्ता मिला था अभी को सही रास्ते पे लाने का। I mean, how could you be so foolish? सुन, मेरा मूड ऑलरेडी खराब है, सुबह सुबह और खराब हो गया। तुम्हें अपने मूड की नहीं, अपने इमेज की फिक्र होनी चाहिए, जो कि तुम्हारे अपने भाई के सामने खराब होने वाली। What? Yes, तुमने जो अभी को सही रास्ते पे लाने के लिए जेल पे रखा हुआ है ना, ये तुम पे बैकफायर करने वाला है, क्योंकि ये बहन जी इस सारी गलती का फायदा उठाने वाली है। हम बकवास करी जा रही हो तुम तनु, साफ साफ बोलो ना। उसे अभी के लॉयर का नंबर मिल गया और उसने उसको वहां पे बुला भी लिया। अब वो अभी को छुड़वा देगा और सारा क्रेडिट वो बहन जी ले जाएगी और फिर हमको ऐसे दिखाएगी कि हमें कोई फिक्र ही नहीं है अभी कि हमने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया उस बहन जी ने किया। तनु, उस बहन जी को लॉयर का नंबर कहाँ पे मिला? एंड आई एम श्योर कि उस बहन जी ने ही तुम्हें बताया होगा ना ये सब कुछ। उसने नहीं बताया। अभी का जो लॉयर है वो मेरे लिए भी काम करता है। मैंने उसे फोन किया, उसने मुझे बताया कि वो पुलिस स्टेशन जा रहा है और अभी की बेल करवाने की। लेकिन लॉयर का नंबर उस बहन जी को दिया किसने? और कौन दे सकता? पूरब नहीं दिया होगा। ये बहन जी से अकेले काम नहीं हुआ होगा तो उसने पूरब को फोन किया होगा, पूरब ने वो लॉयर का नंबर दे दिया होगा। लिसन, फॉरगेट ऑल दैट। तुम एक काम करो, अभी के अभी पुलिस स्टेशन पहुंचो, इससे पहले कि वो बहन जी उस लॉयर को लेकर वहां पर पहुंचे। हमें वहां पर पहुंचना होगा और सिचुएशन को हैंडल करना होगा। You're right. I'll see you.